नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फ्लैग में। और आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य ग्रंथ। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य ग्रंथ और उनके रचनाकारों से संबंधित ये वीडियो। तो अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ और केवीएस है, केवीएस पीआरटी और अन्य एग्जाम जिनमें हिंदी साहित्य आता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखें। तो हम आदिकालीन साहित्य ग्रंथों को मुख्यतः 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। रासो काव्य, जैन साहित्य या रास काव्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और अपभ्रंश साहित्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासो काव्य की। तो रासो शब्द है, ये किससे बना है? रासक शब्द से बना है। तो पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो है, इसके रचनाकार चंद्रबरदई हैं और इसका रचनाकाल 1334 ईस्वी माना जाता है। बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नालय हैं, 1212 इसका रचनाकाल है। परमाल रासो, इसके रचनाकार जगनिक है, जिसमें आला और उद्दल की कथा है। और खुमान रासो, ये दलपत विजय का लिखा हुआ है, रचनाकाल है 1729 ईस्वी। विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह है और 16वीं शताब्दी का इसको माना जाता है। अगला हमीर रासो है। हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं, 1353 ईस्वी इसकी रचनाकाल माना जाता है। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य के बारे में सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी का लिखा हुआ है। बुद्धि रास ये शालिभद्र सूरी का है और पंच पांडव चरितरास ये भी शालिभद्र सूरी का है। तो ये तीनों भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास और पंच पांडव चरितरास है, ये शालिभद्र सूरी द्वारा रचित हैं। और ये रास आने के कारण जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है। अगला पढ़ते हैं हम। चंदन बाला रास है, ये आसगु कवि की लिखी हुई है। और जीवदया रास है, ये भी आसगु की। तो आसगु कवि की 2 रचनाएं, चंदन बाला रास, जीवदया रास। स्थूलभद्र रास, स्थूलिभद्र रास है, ये जिन धर्म सूरी का लिखा हुआ है। रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास है, ये विजय सेन सूरी का लिखा हुआ है। नेमिनाथ रास, ये सुमति गणी का लिखा हुआ है। कंचुली रास, कंचुली रास है, ये प्रज्ञा तिलक द्वारा रचित है। जिन पद्म सूरी रास सारमूर्ति के द्वारा लिखा हुआ है। और गौतम स्वामी रास है, ये उदयवंत द्वारा रचित है। तो ये हमारा जैन साहित्य है। जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। तो सिद्ध साहित्य है, ये सिद्धों द्वारा लिखा गया है। सिद्धों की संख्या की बात करें तो 84 मानी गई है। और सबसे पहले हम ग्रंथ लेते हैं दोहा कोश। दोहा कोश है, ये सरहपा या सरहपाद द्वारा लिखित है। दोहा कोश है के रचयिता हैं सरहपा या सरहपाद। और चर्यापद है, ये सबरपा द्वारा लिखित है। डोम्बी गीतिका है, ये डोम्बिम्पा द्वारा लिखी गई है। और योगचर्या है, ये भी डोमिम्पा द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा जिनकी रचनाएं मिलती हैं, लुइपा है, कणहपा है और कुकुरीपा है। तो इनका साहित्य है वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब हम बात करते हैं नाथ साहित्य की। नाथ साहित्य के अंदर नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथ कितने हैं? 9। गोरखनाथ, तो गोरखनाथ की रचनाएं सर्वाधिक मानी जाती है। और गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनको गोरखबानी नाम से संकलित करके, संकलित किसने किया था? डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखबानी है, ये संकलनकर्ता कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसके अलावा नाथों में गोपीचंद है, जालंधर नाथ है, मत्स्येंद्र नाथ हैं, आदि नाथ हैं। अब हम अपभ्रंश साहित्य की कुछ मुख्य रचनाएं देख लेते हैं। संदेश रासक, तो संदेश रासक है, ये अब्दुल रहमान यानी अहदमान द्वारा लिखित है। पउम चरियु, ये स्वयंभू द्वारा रचित है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने पहला, हिंदी का पहला कवि माना है। रिठनेमी चरियु, ये स्वयंभू द्वारा रचित हैं। और नाग कुमार चरियु, ये भी स्वयंभू द्वारा रचित है। तो स्वयंभू द्वारा रचित है
पवम चरियु जो राम कथा है, ऋष्णेमी चरियु ये है कृष्ण कथा है, और ये नाग कुमार चरियु है, ये भी स्वयंभू द्वारा रचित है। अब है महापुराण। तो महापुराण है, ये पुष्पदंत द्वारा लिखी गई हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार धन्यपाल हैं। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी हैं। उपदेश रसायन रास के जिनदत्त सूरी हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं वो राम सिंह हैं। परमात्म प्रकाश के जोइंदु है। परमात्म प्रकाश के जोइंदु है। इसके अलावा योग सार हैं। योग सार के रचनाकार है वो भी जोइंदु है। तो जोइंदु द्वारा रचित है परमात्म प्रकाश और योग सार। अब हम कुछ अन्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं जो आदिकालीन रचनाएं मानी जाती हैं। खुसरो की रचनाएं, जिसमें खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने और गज़ल, तो ये अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। अमीर खुसरो को तूतीए हिंद कहा जाता है। खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने और गज़ल। इसके अलावा विद्यापति की कुछ रचनाओं को आदिकालीन माना जाता है, जिनमें पदावली प्रमुख हैं। पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसके अलावा अन्य रचनाओं की बात करें तो इसके अंदर जो आदिकालीन रचनाएं मानी जाती है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार द्वारा रचित हैं। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा रचित हैं। ढोला मारूरा दुआ ये कवि कलोल या खुशलाब द्वारा रचित है। दोस्तों, ये था आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।